संसार में देखा जाता है अधिकांश लोग जो हैं रुग्ण हैं। शारीरिक रोग से तो सभी लोग परिचित हैं, परंतु मानसिक रोग जो हैं सबके लख बिरड़न पाए। हैं तो सबको मानसिक रोग हैं, परंतु देखने वाले कुछ ही व्यक्ति हैं जो अपने मानसिक रोगों को देख पाते हैं। रोग के रूप में नहीं देख पाते, विकार हैं हमारे अंदर, उन विकृतियों को हम नैसर्गिक मान लेते हैं, स्वाभाविक मान लेते हैं, प्राकृतिक मान लेते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जो इन रोगों से बचने के लिए स्वयं औषधि किए और औषधि के परिणाम स्वरूप स्वस्थ जीवन जिए। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसके मन में एक अभिप्सा जागृत होती है कि ये सब बेचारे जो हैं नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, अगर हमको ये औषधि मालूम है तो उस औषधि को सब लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उसकी जानकारी देनी चाहिए। अगर उसको ये लोग स्वीकार करेंगे तो इनके जीवन से रोग मिट सकता है। रोग क्या है? भव व्याधि यह बहुत सतावे। ये जो भव व्याधि है इसके कारण जीव परेशान हो रहा है। ये भव क्या है? भवाटवी जंगल है। भव जो है एक जंगल है जिसमें रास्ता नहीं सूझता है कि किधर से चलना चाहिए। इस वन में नाना प्रकार के कुश, कंटक, कंकर, उसके साथ साथ व्याघ्र और नाना प्रकार के हिंसक जीव, सांप, बिच्छू इत्यादि, इस सब इस भवाटवी में भरे हुए हैं। हमारे जीवन में परमात्मा ने तो जो कुछ बनाया था बहुत सोच समझ के बनाया था। परमात्मा ने वनों में ये हिंसक जीव जो दिए जिससे लोग जो हैं आसानी से वनों का विध्वंस ना करने पाए, और फिर हिंसक जीव बनाए, हिरण इत्यादि। बहुत से ऐसे शुद्ध शाकाहारी जीव हैं जो वृक्ष के छोटे छोटे निकलते हुए कोमल पत्तों को ही समाप्त कर देते हैं, तो वृक्ष वनस्पतियों का विकास जो है रुक जाता है। ऐसी स्थिति में उन पर नियंत्रण रखने के लिए, उन प्राणियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए परमात्मा ने हिंसक जीव बनाए, व्याघ्र इत्यादि, शेर इत्यादि, सांप, बिच्छू इत्यादि बनाए भगवान ने। आप देखते हैं सांप जो है दो प्रकार से हम सबका हित करता है। सर्पदंश से मरने वालों की संख्या तो कम होगी, बहुत कम होगी, परंतु सर्प के भय से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। ऐसी एक वार्ता कही जाती है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया, सर्पदंश हुआ। देखा तो सामने एक चूहा भाग रहा था। उसने कहा ये तो चूहे ने काटा है, उसको कुछ नहीं हुआ। वही व्यक्ति एक बार अपने अपनी झोपड़ी को सही कर रहा था। घास फूस में चूहे के पीछे एक सर्प लगा था, वो ठीक कर रहा था तो चूहे ने उसको काटा
और दिखाई दिया सर्प। उसने तो कहा बस सर्पदंश। कहा जाता है कि उसके मोह के कारण, अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण सर्पदंश के भय से मर गया। तो वैसे भी हमारे शरीर में जितना अधिक भय के कारण जब हमारे अंदर हिंसक प्रवृत्ति पैदा होती है, तो उसके कारण क्रोध इत्यादि में जो विष पैदा होता है वो सांप के विष से, बिच्छू के विष से कहीं अधिक होगा। बहुत अधिक विष पैदा होता है हमारे अंदर, परंतु उससे हम नहीं मरते। और जब हम प्रेम, सौहार्द, दया, मैत्री, क्षमा इन दिव्य गुणों से भरते हैं तो हमारे अंदर अमृत पैदा होता है। तो सारांश में समय तो सीमित ही रहता है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये संसार रूपी भव, भव अर्थात परमात्मा ने जो संसार बनाया है उसमें कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। केवल हम सबका बनाया हुआ संसार जो है दुखदाई है। व्यक्ति का बनाया हुआ संसार जो है दुखदाई है। भगवान की दो प्रकार की माया है। वैसे तो भगवान कहते हैं गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के विषय और जहां तक मन की गति है वो सब माया का विस्तार है। आ ब्रह्मस्तम पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ब्रह्मा पर्यंत अर्थात ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव जो सृष्टि का सृजन, पालन, परावर्तन करने वाले हैं, ये सब माया के अंतर्गत है। सभी माया के अंतर्गत हैं और हम भी माया के अंतर्गत हैं। जहां तक मन की गति है वो सब माया है। जब हम मन से ऊपर उठ जाएं तब हम मायातीत हो सकेंगे, परंतु वो सौभाग्यशाली समय कब आएगा कहना कठिन है। तो ये जो दुखदाई संसार है, दो प्रकार का संसार बताया जा रहा है। एक तो विद्याकृत माया के द्वारा रचना हुई है। आदि शक्ति जो परमात्मा की है, आदि शक्ति यही जग उपजाया। आदि शक्ति जगदम्बा जो है सृष्टि का सृजन करती हैं, पालन करती हैं, परावर्तन करती हैं, वो भी माया है। और एक माया जो है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव परा भवकूपा, एक अत्यंत दुखदाई माया है जिसके कारण ये जीव जो है भवकूप में फंस रहा है। कहा वो उसका स्वरूप क्या है? तो कहते हैं मैं और मोर तोरते माया जेवस कीने जीव निकाया। मैं और मेरापन, अहमता और ममता, इसके द्वारा जो संसार बनाया हुआ है, ये संसार जो है दुखदाई है। हमेशा ख्याल रखो, परमात्मा की कृति, प्रकृति कभी दुखदाई नहीं होगी। परमात्मा जो है आनंद स्वरूप हैं, तो परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा का स्वभाव, अगर आप आनंद स्वरूप हो तो आपका स्वभाव आनंद स्वरूप ही होगा। प्रकृति भी आनंद स्वरूप है। प्रकृति आनंद दो नहीं है। परमात्मा का स्वभाव आनंदमय है, परमात्मा की प्रकृति आनंदमय है। परमात्मा किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। परमात्मा को इस संसार से क्या बैर है? अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है। परमात्मा किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, किसी को दुखी नहीं करना चाहता। केवल हम अपनी भ्रांत धारणाओं के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण हम परेशान हो रहे हैं। आप नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हो। अगर किसी साधु संत के पास जाओगे
वो कह देगा कि आपका पूर्व का प्रारब्ध है, इस कारण से आप दुखी हो। कुछ डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बताएगा कि आपने असंयम किया है, इस कारण से आपके अंदर इस प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, इस प्रकार के वायरस प्रवेश कर गए, इस प्रकार की ये समस्या बनी है, ये समस्या, इस कारण से आप रुग्ण हो, इसके कारण आप दुखी हो रहे थे। सब अपने अपने ढंग से बताते हैं, परंतु सदगुरु जो हैं, गुरुबिन औषध कौन पिलावे, गुरुदेव जो हैं इस भव की औषधि जानते हैं। कौन से भव की? जो हमारे द्वारा निर्मित है। हमेशा ख्याल रखना, परमात्मा की कृति उत्तम, सर्वोत्तम, उससे उत्तम क्या हो सकता है? अगर संसार सही नहीं होता तो भगवान बनाते ही क्यों? कुछ लोग तो नकार देते हैं कि संसार जो है आभास है, संसार जो है स्वप्न है, स्वप्नवत है। और अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो उस परमात्मा का स्वप्न होगा। परमात्मा अपनी योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और जो स्वप्न देखते हैं तो संसार उनके बुद्धि की उपज होगी। अर्थात ब्रह्मा को हमने क्या कहा? अहंकार शिव बुद्धि अज। बुद्धि जो है परमात्मा की, वो ही ब्रह्मा है। तो परमात्मा के संकल्प में सृष्टि है। परमात्मा अपने आप में सत्य है, उसका संकल्प भी सत्य है। यह सृष्टि जो है विश्व रूप रघुवंशवनी करो वचन विश्वास। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य सबसे पहले भाष्य करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम पे। सबसे पहला भाष्य भगवान शंकराचार्य का जो है विष्णु सहस्त्र नाम पे है। उसमें सबसे पहला परमात्मा का नाम है ओम विश्वम। विश्व जो है वो परमात्मा का नाम है। ये विश्व और कुछ नहीं है। जगत जैसे ये सरिता बह रही है, कोई व्यक्ति नहीं जानता इसका नाम, वो इसको साधारण नदी समझ रहा है। परंतु कोई कहता है नहीं नहीं, ये तो नर्मदा जी हैं। एकदम हम विशेष भाव से भर जाते हैं कि मां नर्मदा है ये तो। इसी प्रकार से हम संसार को अभी तक नहीं जानते कि संसार क्या है। और महापुरुषों ने बताया संसार और कुछ नहीं है, यह परमात्मा का ही एक नाम है, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। ये परमात्मा से भिन्न बिल्कुल नहीं है। योग वासिष्ठ में स्पष्ट कर दिया गया। जिस प्रकार से तिल में तेल, दूध में मक्खन, इसी प्रकार से परमात्मा में सृष्टि है। परमात्मा से सृष्टि भिन्न नहीं है, अलग करके नहीं देखा जा सकता इस सृष्टि को। यह सृष्टि तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता, जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, सृष्टि के स्वरूप को नहीं जानता है, तब तक ये धोखे की टट्टी है। परंतु जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो ये संसार जो है आनंदमयी कुटिया बन जाता है। आनंदमयी कुटिया है। ईशावास इदम सर्वम, इदम सर्वम ईशावास्यम। तो ये जो है संसार परमात्मा की उत्तम कृति है, परमात्मा का आवास है। इस संसार से घृणा करने की जरूरत नहीं है, उपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, संसार को दुखाले बनाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने जैसा बनाया है वैसा हमको स्वीकार करने की जरूरत है। परमात्मा की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को मिलाने की जरूरत है। आज आस्तिकों की कमी नहीं है, परंतु आस्तिक और नास्तिक दोनों में कोई भेद नहीं। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है, आस्तिक कहता है ईश्वर है, परंतु दोनों की मानसिकता समान।
वो भी वैसे ही कर्म कर रहा है। जो नास्तिक कर्म कर रहा है वही आस्तिक कर रहा है। हो सकता है आस्तिक दंभ के लिए, दिखाने के लिए मंदिर में चला जाता हो, माला कर लेता हो, गीता रामायण का स्वाध्याय कर लेता हो, परंतु इतना सब कर लेने के बाद भी परमात्मा के विषय में उसको विश्वास नहीं है कि परमात्मा है। और इस संसार को कहने के लिए वो शब्दों में भले ही कह देगा कि परमात्मा की कृति है, परंतु मानने को तैयार नहीं। अगर परमात्मा की कृति है तो ये आनंदमयी है। परमात्मा ने कोई गलत काम नहीं किया कि सृष्टि बनाई। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। उस परमात्मा ने सृष्टि का विस्तार किया है और ये सृष्टि जो है आनंदमयी है। तो हमेशा ये सूत्र याद रखो कि परमात्मा की कृति सृष्टि जो है आनंदमयी है। हम इसका उपभोग करना नहीं जानते, हम इसको किस प्रकार से सेवन करना चाहिए, सृष्टि में कैसे रहना चाहिए, जीने की जो कला है वो हम नहीं जानते। इस कारण से हम दुखी हो रहे हैं। तो ये औषधि कौन पिलावे, गुरुबिन औषधि कौन पिलावे, गुरुदेव जो हैं राम भक्ति संजीवन मूरी, राम भक्ति रूपी जो औषधि है उसका पान कराते हैं। राम भक्ति संजीवन मूरी, ये संजीवनी बूटी है, ऐसी जड़ी है। अगर जब तक ये जड़ी बूटी हमको नहीं मिली है तभी तक हमारे जीवन में दुख है, क्लेश है, कष्ट है, आदि है, व्याधि है। और जिस दिन जिस क्षण गुरुदेव की कृपा होगी, ये जो जिसने भी लिखा होगा वो कह रहे हैं कि औषधि कौन पिलावे, अर्थात गुरु के अतिरिक्त तीनों लोक में कोई ऐसा नजर नहीं आता कि जो इस भवरोग को मिटाने वाली औषधि हमको पिला दे। ऐसा कोई भी नजर नहीं आता कि जो हमारे जीवन में इस औषधि को पान करा दे। संत भगवानों के लिए बैठने के लिए कुर्सी दो, और उधर से पीछे से दे देंगे, आप सब अपने स्थान पे बैठे रहो। सब उठ के जाओगे तो कुर्सी कम पड़ेंगी, आप सब ज्यादा हो गए। तो संसार में जो अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। जिस सदगुरुदेव ने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, राष्ट्रपति आप में से कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के जन्म से कुछ विशेष लक्षण दिखाई देंगे, 5 उंगली की जगह 6 उंगली होंगी, 2 हाथ की जगह 3 होंगे, ऐसा कोई नहीं। आप में से ही कोई राष्ट्रपति हो सकता है, आप में से ही कोई गुरु हो सकता है, परंतु गुरु वही हो सकता है जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। और स्वरूप को पहचानने के बाद क्या होगा? कर्म की होई स्वरूप ही चीन है। वो कर्म के बंधन से मुक्त हो गया है। जो स्वयं बंधा हुआ है वो दूसरों को मुक्त नहीं कर सकता। हम इस झूले के साथ बांध दिए जाए, हाथ पैर हमारे बांध दो और फिर कहो कि किसी को मुक्त करो, किसी को खोलो, कैसे संभव होगा? जो स्वयं बंधा हुआ है वो दूसरे को कभी नहीं खोल सकता। तो बंधन से मुक्त वही गुरु कर सकते हैं जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया,
जिनके अंदर शिवत्व प्रकट हो गया, जिनके अंदर गुरुत्व प्रकट हो गया, भारीपन, गुरु भारी, छोटी छोटी बातों में जो परेशान ना हो जाए, छोटी या बड़ी, किसी भी प्रकार की समस्याओं से जो हिले नहीं, कितने ही झंझावात, कितने ही बाबा जोड़ा, कितने ही चक्रवात उसको हिलाने की कोशिश करें, परंतु वो अपने आप में स्थाणु, स्थिर है। हर एक, हमने शंकर जी को स्थाणु कहा है। गुरु जो है नित्य है, वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य है वो स्थिर है, वो चलायमान नहीं है किसी भी प्रकार के झंझावात से, वो अपनी स्थिरता से डगमगाते नहीं है, इसलिए वो गुरु हैं। तो वो गुरु जो हैं कर्म के बंधन से मुक्त हैं, वो कोई कर्म नहीं करते। यहां जो कहा जा रहा है ना शिष्य को औषधि पिलाने की बात, इसलिए हमको ये स्पष्ट करना पड़ रहा है कि गुरुदेव जो हैं औषधि पिलाते हुए भी उनके मन में ये भाव नहीं आता है कि मैं इसको औषधि दे रहा हूं। जो गुरु के मन में ये विचार आ जाए कि मैं शिष्य का कल्याण कर रहा हूं, समझ लेना कि शायद कुछ कमी होगी। गुरु के मन में कोई भाव ही नहीं आता कि मैं किसी का कल्याण कर सकता हूं, वो किसी का भला करने का विचार ही नहीं करते, वो तो अपने निजानंद में डूबे हुए हैं। फूल कभी नहीं सोचता कि हम सुगंध दे रहे हैं, फूल की सुगंध फैलती है, स्वाभाविक फैलती है, परंतु फूल से अगर पूछो कि तुम सुगंध फैलाते हो, उसको नहीं मालूम कि हम सुगंध फैलाते हैं। अगर इस फूल को मालूम हो जाए तो इसका सौंदर्य, इसकी सुगंध खत्म हो जाएगी। गुरु के मन में कभी ऐसा नहीं आता। अनेकों बार आपको स्पष्ट कर दिया, गुरु तो स्पष्ट कहते हैं, ना हम किया ना करेंगे जो कुछ किया सो राम। ना तो हमने भूतकाल में कुछ किया है, ना वर्तमान में हम कुछ कर रहे हैं, ना भविष्य में कुछ करेंगे, जो कुछ किया सो राम। ये तो परमात्मा का लीला विलास चल रहा है। सारी सृष्टि जो है इसमें परमात्मा का खेल चल रहा है। परमात्मा ही इसमें, राम ही करत राम ही भरत, राम जी पूरन ब्रह्म है, वही करता है, वही भरता है, वही करते हैं, कोई दूसरा करने वाला नहीं। तो वो गुरु जिनके अंदर से इस प्रकार से कर्तृत्व भाव मिट गया है, मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अगर गुरु में कर्तृत्व भाव है तो वो तो मूढ़ आत्मा है। गीता में भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। जिसके अंदर भी ये भाव है कि हम कल्याण कर रहे हैं, उसके अंदर आश्री भाव है, उसके अंदर मूढ़ता है। गुरु मूढ़ नहीं है, गुरु तो शुद्ध बुद्ध चेतन है। तो गुरबिन औषध कौन पिलावे, औषधि तो पिलाते हैं परंतु पिलाने का अहंकार नहीं। गंगा मैया सबको जल दे रही है, नर्मदा मैया सबको जल दे रही है, परंतु उसको अहंकार नहीं है कि हम इतनी जल राशि सबको दे रहे हैं, इतने लोगों को जल पिला के हम पालन कर रहे हैं, इतने खेतों में हम सिंचाई करके इतनी खेती कर रहे हैं। ऐसा नर्मदा को अहंकार नहीं है। अगर अहंकार आ जाता तो नर्मदा नर्मदा नहीं रहती। इनका नाम जो नर्मदा, नर्म यानी सुख देने वाली, ये सुख क्यों दे रही हैं? क्योंकि अहंकार नहीं है। भव व्याधि यह बहुत सतावे, सुध बुध भुलावे, औषध कौन पिलावे। जीव जो है अपनी सुधि और अपना बुद्धत्व अर्थात बोध, ज्ञान, समझ, इन सबको भूला हुआ भटक रहा है, भूला हुआ भटक रहा है। उसको ये सुधि नहीं है को हम, मैं कौन हूं, नाम गांव को
भूला रे, ये अपने गांव का नाम भी भूल गया है। ये जीव जो है नहीं जानता कि हम कहां से आए हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं, ये सब भूला हुआ है। तो वो कह रहे हैं सुध बुध भुलावे, औषध कौन पिलावे, भव व्याधि ये बहुत सतावे। ये जीव को भव व्याधि बहुत सता रही है। क्यों सता रही है? क्योंकि वो अपनी सुध बुध को भूला हुआ है, अपनी समझ को, अपने बोध को, अपने ज्ञान को। परमात्मा सबको ज्ञान दे के भेजते, परमात्मा किसी को अज्ञानी नहीं बनाते, परंतु ज्ञान के ऊपर आवरण आ गए। अनेकों बार आपको कहा गया जल के ऊपर ये मिट्टी पत्थर बहुत आवरण आ गए। जब हम कुआं खोदते हैं, कूप बनाते हैं, कूप लगाते हैं, क्या करते हैं? मिट्टी पत्थर हटाते चले जाते हैं, पानी प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर ज्ञान भरा हुआ है, हम ज्ञान से खाली नहीं है। भगवान किसी को खाली भेजते ही नहीं है, परंतु उसके ऊपर बहुत आवरण आ गए, उनको हटाओ, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो हम भुलावे शब्द बड़ा अच्छा शब्द दिया है, सुध बुध भुलावे। ये भव व्याधि और कुछ नहीं है। हम कहां से आए हैं, हमारा क्या स्वरूप है, ये सब हमको सुधी नहीं रही है, हमको इसका बोध नहीं रहा है, इसकी हमको समझ नहीं रही है, इसका हमको ज्ञान नहीं रहा है। और गुरु ही एक ऐसे हैं जो बताते हैं। कैसे बताते हैं? ये नहीं कहते हैं कि तुम आत्मा हो, सोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ऐसे नहीं कहते। तू वही ब्रह्म है, ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं अन्न ही ब्रह्म है, रस ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। अब तुम स्वयं शोध करो। साधक जाके शांत चित्त होके साधना में बैठता है और चिंतन करता है, फिर मनन करता है। पहले चिंतन होता है, फिर मनन होता है, और फिर उसके बाद समाधि। और जब समाधि में समाधान होता है, सम्यक प्रकार का अंदर से समाधान, और जब समाधान होता है तो वो ज्ञान जो है, जो अपने अंदर प्रकट हुआ ज्ञान है, ऊपर का लादा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं होता। रावण ने बहुत ज्ञान लाद रखा था, किस काम का? बहुत शास्त्रों का ज्ञाता था, वो पंडित था। वो कितने उसने तंत्रों के पुस्तकें रच दी, उडीस तंत्रम, बहुत से तंत्र हैं रावण के द्वारा रचे। रावण भक्ति भी करता है, परंतु कैसे? वो शंकर जी का स्तोत्र नाच नाच के, पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम, पूजा के अवसान के समय रावण गीत गाता है। भगवान के पूजा उपचार में नृत्य वाद्यादि नाच नाच के, गीत गा गाकर परमात्मा को प्रसन्न किया जाता है। वो करता है। जटाटवी गला जला प्रभा पावित, परंतु उसकी प्यास क्या है, उसकी मांग क्या है? रथ गजेन तुरंग युक्ता, उस समय के जो अच्छे से अच्छे वाहन हो सकते थे, सुख सुविधा के जो वाहन, पुष्पक विमान चाहता है वो, हाथी घोड़े रथ चाहता है वो, संपदा ऐश्वर्य चाहता है। परमात्मा की भक्ति केवल दिखावा है। हम सब जैसे ये रावण, हम सब मंदिर में जाके अपनी मांग पूरी करना चाहते हैं कि भगवान के दरबार में आए, भगवान हमारी मांगे पूरी करें। और जहां मांगे पूरी होती हैं, भीड़ बहुत है। बाला तिरुपति जी चले जाओ, शिरडी साईं के यहां चले जाओ, वैष्णव देवी जाओ, मांगे पूरी होती हैं। और जहां हमारी मुराद पूरी नहीं होगी, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, अरे ये तो बेकार स्थान, देवता भी बेकार, स्थान भी बेकार। जहां हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं,
बस। तो ज्यादा बढ़ने अच्छा नहीं है। भव व्याधि ये बहुत सतावे, सुध बुध भुलावे, औषध कौन पिलावे, गुरुबिन औषध कौन पिलावे। तो कहा जा रहा है कि जीव जो है अपनी सुध बुध को भूला हुआ है, गुरु जो हैं उसके ऊपर के जो मल विक्षेप आवरण है उनको दूर कर देते हैं, उसके हृदय को परिष्कृत कर देते हैं, उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। और शुद्धांतःकरण में वो परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, नित्य प्रत्यक्ष है, उसको पाने की कोशिश नहीं करनी है। केवल जो पर्दे पड़े हुए थे हमारी दृष्टि के सामने, जिसके कारण हम उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे थे, वो उस पर्दे को हटाना है। विषय विषम ज्वर अति घबरावे, तृष्णा प्यास बढ़ावे, औषधि कौन पिलावे। ये विषय रूपी जो विषम ज्वर है, तिजारा ज्वर है, ये तो ऐसा वो जहरी मलेरिया है। ऐसा विषम ज्वर है ये विषय रूपी। अगर विषय बेकार हैं तो भगवान ने बनाई क्यों? नेत्र का विषय रूप देखना है, देखना ही चाहिए। क्या आंख बंद करके रखेंगे? क्या बिल्व मंगल जैसे आंख फोड़ लें? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा। गुरुदेव बताते हैं कि देखो ये तुम्हारे नेत्र जो है ना, संत दर्शन के लिए दिए, और ये जो सृष्टि है विश्व रूप रघुवंशमणि, इसको राम रूप में देखो। सिया राम में सब जग जानी, परमात्मा के रूप में देखो। अभी दृष्टि खराब हो रही है, उसका इलाज करो। तो गुरुदेव इलाज करके ये जो विषय हमारे हमको पतन की ओर ले जाने वाले, हम ऐसे अश्लील चित्र देखते हैं, अश्लील मैगजीन इत्यादि पढ़ते हैं, टीवी इत्यादि पे ऐसे अश्लील दृश्य देखते हैं। और आजकल तो नेट ने सब कुछ भर के रख दिया है, जो चाहो जब चाहो जैसा चाहो खोल के देख लो। एक बार नहीं 50 बार देखो, बार बार देखो। उसको विषम ज्वर कहा गया है, उसको विषम ज्वर कहा है। ये नहीं, जिसके लिए नेत्र दिया है भगवान ने उसका उपयोग होना ही चाहिए। नेत्र बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है, नेत्र को फोड़ने की जरूरत नहीं। अरे ये पैर भगवान ने दिए हैं, किस लिए दिए हैं? वैसे तो एक विनोदी वार्ता कही जाती है। एक लड़का कॉलेज में पढ़ता, अपने पिता से कह रहा कि हमको गाड़ी ले दो, गाड़ी। कहा पास में तो कॉलेज है, 4 घर छोड़ के कॉलेज आ जाता है, गाड़ी की क्या जरूरत है? ये पैर किस लिए दिए भगवान ने? कहने लगा एक पैर तो एक्सीलेटर को दबाने के लिए और एक पैर जो है ब्रेक पे रखने के। अपनी अपनी समझ है। तो भगवान ने पैर किस लिए दिए हैं? भगवान ने पैर हमको इसलिए दिए हैं, तीरथ राम चरण जल जाए, हमारे जहां कदम पड़े वो सब तीर्थ हो जाए। जहां जहां हमारे चरण पड़े वो सब तीर्थ हो जाए, तीरथ राम चरण चली जाए। जहां जहां हमारे चरण पड़े वो सब परिक्रमा हो जाए। इसलिए हमको चरण दिए थे। ये हमारे पैर जो हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, उन पंथों पे ना जाने पाए, ये नरक के रास्ते पे ना जाने पाए हमारे पैर। हमारे पैर जो हैं
तीरथ राम चरण चली जाए। मतलब जितने भी शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब अपने सही सही विषय का उपयोग करें, सही विषय का उपयोग करें, गलत रास्ते पे ना जाने पाए। तो ये गुरुदेव जो हैं तृष्णा प्यास बधावे, ये तृष्णा रूपी प्यास, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे जैसे लाभ होता जाता है तृष्णा बढ़ती चली जाती है, लोभ की पूर्ति कभी नहीं होती। देखो घड़ी तो बहुत आगे बढ़ गई भाई, ऐसा कौन कृपालु जग में आवागमन मिटावे, औषध कौन पिलावे। देखो ये आवागमन वाली जो बात है ना, हम सब तो हमेशा से कहते हैं यही जो नहीं जन्म कर्म बस राम पदन राम। हम नहीं कहते कि आवागमन मिट, और आज तक किसी का मिटा भी नहीं। ये भ्रांति में मत रहना कि आवागमन मिट जाता है। अरे भगवान अर्जुन से कहते हैं तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, परंतु मेरे जन्म कर्म जो है दिव्य हैं और तेरे जन्म और कर्म जो हैं लौकिक हैं। बस दोनों में अंतर इतना है, जन्म कर्म हो परंतु दिव्य हो। ये नहीं कि हम उन कीड़े मक्खी मच्छर की तरह जन्म लें और फिर नाना प्रकार के केमिकलों से मार दिए जाएं, परेशान करें, जो भी देखे वो हमको पंखे से भगाए। इसलिए हमारा जन्म नहीं हो। हमारा जन्म जो हो तो अच्छा दिव्य जन्म हो, शुचि नाम श्रीमताम गे है, पवित्र परिवारों में जन्म हो, जहां बचपन से योग साधना में आसन प्राणायाम यम नियम सबका पालन, अथवा अच्छे शुद्ध कमाई वाले शुद्ध धन कमाने वाले परिवार में जन्म हो। धन के रहस्य को हम समझें कि धन से क्या क्या अच्छा कार्य हो सकता है, क्या क्या बुरा हो सकता है, धन का अर्थ क्या है, अर्थ अनर्थ ना बन जाए हमारे लिए। तो इस प्रकार से जन्म हो और इसी प्रकार से मृत्यु हो। सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने ही नाद, जैसे हाथी के गले से फूल की माला गिर गई, उसको मालूम भी नहीं पड़ा, ऐसे मृत्यु हो जाए। रति भाई, रतिलाल, रति भाई सुबह दर्शन किया, बिल पर श्री राम नाम का लेखन का कार्य सब कुछ किया, बैठे थे, थोड़ी सी तकलीफ हुई, हॉस्पिटल ले जाने के लिए राजपीपला के लिए गाड़ी से गए। राजपीपला वालों ने कहा कि नहीं बड़ोदरा ले जाओ। बड़ोदरा ले जाते में रास्ते में ही आयु पूरी कर। मतलब मरते समय अगर हमारे कर्म खराब होंगे तो जन्मत मरत दुसह दुख हो, भयंकर पीड़ा होगी, भयंकर पीड़ा होगी। और अगर हमारे कर्म सही हैं तो सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने ना, जैसे हाथी के गले से माला गिर गई ऐसे शरीर छूट जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापे। इसको स्वल्प मात्र भी, लेश मात्र भी नहीं व्यापेगा। अगर हम शंकर त्रिभुवन गुरु, सारे सृष्टि के गुरु भगवान शिव, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेंगे तो फिर ये आवागमन जो है हमारा ये सुधर जाएगा, मिटावे नहीं, आवागमन सुधारे। किस प्रकार से अच्छी मृत्यु हो, सब लोग कहें कि वाह ऐसी मृत्यु, दिव्य मृत्यु पाई है। ऐसा जन्म दिव्य, जन्मते ही राम नाम बोले। संसारी लोग तो बड़े ये तो सब वही भेड़िया धसान हैं। जैसी सब भेड़ें, एक भेड़ गई तो 10 भेड़ें उसके पीछे 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 पीछे,
गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म के समय राम नाम बोले, परंतु उन पिता को क्या कहें, मुंह नहीं देखा। वो तो धन्य है माता हुलसी, जिन्होंने उनको कम से कम 3 दिन तक तो पालन किया, पर उनका प्रारब्ध पूरा हो रहा था और परमात्मा का मधुर मंगलमय लीला विलास चल रहा था। अगर उस बालक को माता पालन करती, हुलसी माता, सुनिश्चित है कि बच्चे के अंदर मोह आसक्ति आ जाती। आनी ही थी अहमता ममता, परंतु भगवान ने पहले से व्यवस्था कर दी। अहमता ममता के सब दरवाजे बंद कर, कैसे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो गुरुदेव जो हैं हमारे आवागमन को सुधार देते हैं। आप भूला जग सब भुलावे, ऐसो काम ना आवे। संसार में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो स्वयं तो भूले हुए भटक रहे हैं और दूसरे लोगों को भी भटका रहे हैं। अंधे जहां के अंधे रास्ते और अंधे ही राह बताने वाले। संसार में अंधों की कमी नहीं, तो और वही अंधे रास्ते बता रहे हैं। अरे बाबा, कम से कम काना होता, एक आंख वाला होता ना तो भी चलता था, परंतु ऐसी दयनीय स्थिति। आप भूला जग सब भुलावे, स्वयं तो भूला भटक ही रहा था, दूसरों को भी भटकाता है। ऐसो काम ना आवे, ऐसा व्यक्ति काम नहीं आता। काम तो वही आएंगे सद्गुरु, जो हमको सही मार्ग दिखाएंगे, जिनके अंतरचक्षु खुले हुए हैं, जिनका शिव नेत्र खुला हुआ है। ऐसे जो गुरु हैं वो ही हमको काम आएंगे। होवे कामिन होवे कामिन दिखाबू नक्श नब्ज, अच्छा नब्ज, हाँ नब्ज नब्ज, हाँ होवे कामिन नब्ज दिखाबू, अमृत रंग पिलावे। तो बस अगर कोई व्यक्ति समझ जाए भवरोग से पीड़ित हैं तो अपनी नब्ज सदगुरु को बताए। गुरुदेव नब्ज देख के कल्पित बात और उसके अनुसार उसकी औषधि करेंगे, उसको अमृत रस पिलाएंगे। यहाँ रंग है, हम तो रस करेंगे, अमृत रस पिलाएंगे, जिससे कि ये जो मृत्यु है इससे ऊपर, जैसे ध्रुव काल के सिर पर पैर रख के भगवत धाम को गया, ऐसे ही गुरुदेव की कृपा से मृत्यु के ऊपर विजय पाएंगे। औषध कौन पिलावे गुरमिन औषध कौन पिलावे, औषध है कौन पिलावे गुरबिन औषध कौन पिलावे, भव व्याधि ये बहुत सतावे शुद्ध। बस वही है, हाँ दोनों तरफ एक ही है ना, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो बस गुरु के प्रति, गुरु ही हमारे परम आराध्य हों, गुरु के प्रति हमारा पूरा पूरा समर्पण हो, और जिस प्रकार से जिस रास्ते पे वो हमको चलाना चाहते हैं उस रास्ते पे हम चलने के लिए तैयार हो जाएं। कठिनाई यही है कि हम अपनी समझदारी जो है ना वो बताने लगते हैं कि गुरुदेव को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बस ये सब भूलें, अपनी भूल जाएं पूर्ण रूपेण समर्पण, और जिस प्रकार से गुरु के शासन में हम चलने के लिए तैयार हो जाएं, तो ये भव रूपी संसार से हम पार हो सकते हैं। अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। संसार के व्यक्ति तो स्वार्थ मीत सकल जग माही, संसार के सभी प्राणी स्वार्थ के मित्र हैं। जब तक स्वार्थ हल होता है तब तक मित्रता है, जब देखा कि स्वार्थ पूरा होना संभव नहीं है, कठिन है,
तो जय राम जी की, जय राम जी की।